फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले की बात है और चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ बेसिक्स है जो आप लोगों को बताऊंगा। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले सभी फार्मूला जो हमारे लिए रिक्वायर है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए वो सभी यहाँ पर बताए जाएंगे। ये चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये क्लास 10th का एक 13वां चैप्टर है NCERT मैथमेटिक्स की बुक का। तो इसमें किसी स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया, मतलब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा कि सर मुझे जो है ये चैप्टर करा दीजिए। उसकी डिमांड पे मैं ये चैप्टर करा रहा हूँ। अगर आप लोगों की भी कोई डिमांड हो कि आप ये चाह रहे हो कि हमें ये वाले टॉपिक पे वीडियो मिल जाए तो मैं आप लोगों को बना के दूंगा। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और अगर आप ऐसे बताएंगे तो हमें लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ वास्तव में हम लोग जो अब एक प्रयास कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो हमको जो भी थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आता है वो आप लोगों की सेवा में, आप लोगों के लिए हम काम आ सकते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं और हमारी वीडियो को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को लगातार जो हम वीडियो अपलोड करेंगे वो मिलती रहे और आप लोगों को इसका लाभ होता रहे। अब वैसे तो मार्केट में आज के दौर में बहुत सारी वीडियो बनाने वाले हैं, बहुत सारी, लेकिन मेरा थोड़ा तरीका अलग रहता है वीडियो बनाने का। और आप देखेंगे, अगर वीडियो पूरी देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ और किस तरीके से, मतलब हो मेरा क्या मेथड है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये जो चैप्टर नंबर 13 है इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात की जाएगी। इससे पहले जो 9th में हमने पढ़ा है उसमें हम अलग अलग जो हमारे पास जो थ्री यानी कि 3D वाली जो हमारे पास आकृतियाँ होती हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। जैसे कि मान लिया बेलन हो गया, शंकु हो गया, जैसे ये चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, इन सब के हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़े हैं वहाँ पर, और इनके आयतन पढ़े हैं अलग अलग, बेलन के, गोले के, शंकु के और घन और घनाभ के। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ जो कक्षा 10 में यानी 10th क्लास में जो आप लोगों को जो क्वेश्चन मिलेंगे वो प्रॉब्लम क्या होगी, इसमें संयोजन किया जाएगा, कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा। जैसे मान लिया कोई सर्कल है, कोई मतलब ये बेलन है और बेलन के ऊपर कोई शंकु अध्यारोपित कर दिया ऐसे करके, और शंकु अध्यारोपित करने पर जो आकृति बन रही है भाई, तो इसका बताइए जी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो कुल मिला के क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ जो है कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा, अलग अलग आकृतियों को जोड़ के इस तरह की आकृति बन गई है। या कह देंगे कि भाई कोई हमारे पास बेलन है या अर्धगोला है और अर्धगोले के ऊपर कोई बेलन या शंकु रख दिया है इस तरह से। तो इस तरह की बातें यहाँ पर की जाएगी। तो अगर हम थोड़ी सी बारीकी बात ध्यान देंगे तो बहुत ही आसान तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं। और मैं आप लोगों को स्कोर बढ़ाने के लिए एक और बात बता दूं कि आपके जो 10th का जो उत्तराखंड बोर्ड का जो पेपर है, मैं उत्तराखंड बोर्ड से रिलेटेड हूं, यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड के लिए ये वीडियो बन रही है। तो उत्तराखंड बोर्ड में जो है वो 6 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। जो हमारे पास 6 नंबर का क्वेश्चन है वो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग इसको जो है लगातार देखते रहिए और अपनी स्टडी को और बढ़िया तरीके से करते रहिए ताकि बहुत अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकें। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास कुछ आकृतियाँ यहाँ पर दी गई हैं, आप देख रहे हैं चित्र बने हुए हैं। ये गोला है, इसको हम स्फीयर बोलते हैं, और ये इधर बेलन है, बेलन का मतलब सिलेंडर है, और ये शंकु है, कोन, और ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड मतलब घनाभ। तो यहाँ पर इन्हीं की बातें कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो अब आप देखिए, मैं थोड़े से कुछ फार्मूले आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्या क्या फार्मूले होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हम उठाते हैं घनाभ को। देखो घनाभ जो है, घनाभ का एक बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे पास हमारा कमरा होता है। कमरा हमारे पास क्या है, वो घनाभ है। तो घनाभ की जो विमाएँ हैं वो कितनी होती हैं, आप लोग देख सकते हैं घनाभ में किस किस तरीके से बातें होती हैं। यहाँ पर मान लिया ये घनाभ ऐसे बन गया, इस तरह से हम इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ देखो आप लोग,
ये जो घनाभ है हमारे पास, इस घनाभ में क्या क्या चीज़ें हैं। देखो घनाभ में एक तो ये सतह है, ये इसको हम पृष्ठ बोलते हैं, पृष्ठ। मान लिया घनाभ की लंबाई l है, चौड़ाई b है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई h है। तो यहाँ पर 3 विमीय वाली बात होगी। तो घनाभ के बारे में हम पढ़ेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का, वो होता है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। फिर घनाभ के लिए विकर्ण की बात अगर करें, यहाँ पर रख दे कोई चीज़ हम इसमें ऐसे, तो इसका विकर्ण कितना होगा, घनाभ का विकर्ण वो होता है रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सभी साइड का जो है वर्ग करके उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो घनाभ का विकर्ण आ जाएगा। फिर घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद आप बात करते हैं, यहाँ पर घनाभ के बाद करते हैं हम घन की बात। मान लिया घन है हमारे पास, हम जानते हैं घन वो घनाभ का ही रूप है, लेकिन घन में क्या होती है, भुजा जो हमारे पास होती है, यानी जो किनारे होते हैं, कोर जो होती है उसकी, वो सभी इक्वल होती है। यहाँ पर यह है, मान लिया हमारे पास, मान लिया घन की भुजा या कोर वो a है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा 6a स्क्वायर। और अगर इसके विकर्ण की बात करेंगे तो विकर्ण जो होगा वो होगा रूट ऑफ l भी a है, b और b भी a है और h भी a है, तो 3a स्क्वायर रूट के अंदर और a बाहर आ जाएगा, a रूट 3। ये घनाभ का क्या हो गया, घन का विकर्ण हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, इसके बाद हम घन और घनाभ के बाद हम बेलन के बारे में पढ़ेंगे। बेलन का जो है हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखो बेलन जो है ना हमारे पास, ये बेलन, इसमें 2 क्षेत्रफल होते हैं। एक पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन से वाला होता है, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे मान लिया हम कोई कपड़ा लपेटते हैं इसके चारों तरफ, और ये जो सिरे हैं इसके, ये हम खुले छोड़ देते हैं। तो अगर हम ये खुले छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब हम वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ की बात नहीं कर रहे हैं। तो बेलन का जो है हमारे पास क्या होगा, वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कैसे ज्ञात करेंगे हम, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एरिया, सरफेस एरिया, इसको हम क्या कहते हैं, CSA, कर्व सरफेस एरिया। और ये क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पर बराबर लगाओ आप, यहाँ पर लगाओ। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है 2πRH, 2πRH। और फिर अगर संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो, कि बेलन की बात चल रही है यहाँ पर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, TSA। तो TSA होता है, देखो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए जो CSA है उसमें जो 2 सिरे हैं ये, और ये कैसे हैं, वृत्ताकार सिरे, तो इनका क्षेत्रफल ऐड कर दीजिए। हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर। तो यहाँ पर ये लिया हमने, और 2πr कॉमन यहाँ से निकालते हैं तो ये बचता है h प्लस r। तो यहाँ पर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास शंकु। शंकु के लिए देखते हैं। देखो यहाँ पर शंकु की बात हो रही है, तो शंकु का डायग्राम आपके सामने है। तो यहाँ पर शंकु में भी 2 तरह के होते हैं, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
वो यानी CSA वो किसके इक्वल होता है, पाई आर एल, जहाँ एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, जहाँ एल तिर्यक ऊंचाई है, तथा एल जो है, एल की जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, रूट ऑफ h² प्लस r²। तो एल की वैल्यू ऐसे निकालते हैं। उसके बाद इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका जी, शंकु का, तो यहाँ लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TSA। और TSA क्या होता है, देखो वक्र पृष्ठ में यानी पाई आर एल में जो आधार है वो कैसा है, वृत्ताकार है, उसका क्षेत्रफल ऐड कर दो πr²। तो पाई आर एल कॉमन निकाल देंगे अगर पाई आर के यहाँ से, तो l प्लस आर। तो इस तरह से शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको नोट करिएगा आप अपनी नोटबुक में और इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो आकृति है हमारे पास वो गोला है। देखो गोले के बारे में हम, अगर गोले की त्रिज्या रेडियस जो है वो r है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ हो या वक्र पृष्ठ हो, सब एक ही होता है। तो गोले का अगर हम बात करें, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल देंगे यहाँ पर, यानी सरफेस एरिया। हम इसको ना तो वक्र पृष्ठ कहेंगे ना हम इसको संपूर्ण पृष्ठ कहेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4πr²। याद रखेंगे आप, 4πr²। इसका एक ही फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर अर्धगोला है तो अर्धगोले का थोड़ा अलग हो जाता है। अर्धगोले में दोनों चीज़ें आती हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA वो होता है, इसका आधा कर दीजिए 2πr²। उसके बाद अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है, वो लिखिएगा आप देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 2πr² में πr² ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3πr²। तो आप इसको याद रख लेगा। और ये फॉर्मूले याद करने के बाद एक्सरसाइज की तरफ हम चलते हैं। एक्सरसाइज में हम चलेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से इन फॉर्मूलों का यूज होता है। देखो यहाँ पर एक्सरसाइज 13.1 दी गई है और बताया, पहला ही क्वेश्चन है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर दो घन है और घन का जो आयतन है वो कितना दिया गया है वो लिख लेते हैं हम। यहाँ पर घन का आयतन वो दिया है जी 64 सेंटीमीटर क्यूब। मान लो आप घन की जो भुजा है वो है, मान लिया हमारे पास x। तो घन का क्यूब यानी भुजा का वर्ग, भुजा का घन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, अतः करके लिखेंगे। और x इज इक्वल टू घनमूल और 64 यानी यहाँ से 4 सेंटीमीटर आ गई घन की भुजा। अब इसने कहा इन दोनों घनों को सटाएंगे। देखो कैसे सटाएंगे, देखो सटाने पर इस तरह से बन गया है। हमने सटाने पर एक चित्र बनाया है, देख लीजिए आप। तो यहाँ पर घन की जो घनाभ जो बना है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, घनाभ की लंबाई L बराबर 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर। और घनाभ की चौड़ाई B बराबर 4 सेंटीमीटर
और ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया वो क्या होता है? 2 इंटू L गुना B गुना H प्लस H गुना L। और 2 इंटू L की वैल्यू 8 है, B की वैल्यू 4 है, और ये 4 गुना 4 प्लस 4 गुना 8। तो यहाँ 2 8 चौक 32, 16 प्लस 32। यहाँ पर देख लीजिए अब देखिए कैसे 32 दूनी 64 और 16 80 और 2 अट्ठे 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत ही आसान है, आप देख रहे हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास जो है वो कितना है? 14 सेंटीमीटर। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो ये हमारे पास बर्तन है इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो कितनी है? 13 सेंटीमीटर। और इसका जो व्यास है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो व्यास दिया गया है 7 नहीं 14। व्यास बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या R इज इक्वल टू व्यास बटा 2 या 14 बटा 2 यानी 7 सेंटीमीटर। तो इसकी जो ये ऊंचाई है, ये जो गहराई है ये पूरी की पूरी यहाँ तक की दी गई है। और इसकी ये ऊंचाई जो है, ये वाली बेलनाकार भाग की ऊंचाई वो कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे, मान लिया ये पॉइंट है यहाँ से यहाँ, ये O है और ये B है और ये A है यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे AO प्लस OB बराबर कितना है हमारे पास? 13। और OB क्या है? इसकी त्रिज्या है। तो AO प्लस 7 बराबर 13 और AO बराबर 13 माइनस 7 यानी बराबर 6, अर्थात H बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो जी। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो यहाँ पर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? हम जानते हैं अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अर्धगोले का कह रहा है ना ये, तो 1/2 इंटू 4 पाई R स्क्वायर। और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई RH। और ये हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर प्लस 2 पाई RH। यहाँ से 2 पाई R कॉमन ले लीजिए आप, तो ये बचेगा R प्लस H। और 2 पाई की वैल्यू पुट कर दो जी, 22/7। R की वैल्यू 7 और ये 7 प्लस 6। यहाँ देख लीजिए इसके बाद इक्वल टू, देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर। और ये 22 दूनी 44 गुना 13 और 13 चौक 52, 5 13 चौक 52 और 5 57। तो ये आ गया हमारे पास 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिएगा आप लोग, ये मैं इस वीडियो में यहीं तक ही करा रहा हूँ। आगे अगर आप लोगों को ये वीडियो सही लगती है तो आप देखने के बाद इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें। अगर अंत तक देख रहे हैं तो आप लोगों की समझ में आएगा, नहीं तो आप लोगों को पूरी बात समझ नहीं आएगी कि क्या है, किस तरह से हो गया है।
आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का वेट करें। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से और नेक्स्ट आगे का हम सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।